पितरों के नाराज होने पर दिखते हैं ये संकेत। जाने विस्तार से पितृ जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, वह लोग जो कभी हमारे परिवार के सदस्य थे मगर अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मगर भगवान ने उन्हें भी एक तरह से अपना दर्जा दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। मगर कभी जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूल हो जाती है कि पितृ ही हमें बर्बाद करने लगते हैं। हम पितरों की पूजा करते हैं मगर सब कुछ करने के बाद भी हमारी एक भूल हमें पितृदोष की भागीदारी बना देते हैं, और उसकी सजा न केवल आपको बल्कि आपके संतान और पीढ़ी को भी परेशान कर देती है। अगर आपके घर में यह सब हो रहा है तो समझ जाए आप पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर आपके घर में लगातार अस्वस्थ बच्चे जन्म ले रहे हैं जो कि शरीर तौर से दुर्बल और अपांग है, तो समझ जाए कि आपके ऊपर पितरों का शाप है। अगर आपके घर में दुर्घटना या परिवार में अकाल मौत हो रही है, घर में नौजवान बच्चे की मौत हो रही है, आए दिन आपके घर में दुखद बीमारी, तो यह भी पितृदोष के लक्षण है। अगर आपके घर में जवान लड़की या बेटी विधवा हो रही है, उनका सुहाग उजड़ रहा है, तो समझ जाए कि आपके पितरों का कोई दोष है जिससे घर में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आपके के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको आपने बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई है और वह सफल भी है, मगर फिर भी उन्हें कहीं भी कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है, और जहाँ मिल रहा है वहां पर भी वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो समझ जाए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य पागल हो जाता है या कोई सड़कों में फिरने लगता है, अजीब से हरकतें करता है, जो इंसान आज से 10 साल पहले ठीक था और आज पागल हो गया, तो समझ जाए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आपके घर पर बच्ची की किलकारी नहीं गूंज रही है, और जब आप गर्भ धारण कर चुकी हो और उसके बाद आपका गर्भपात हो जाता है, यह आपके साथ अगर बार बार होता रहे तो समझ जाए कि आपके पितृ आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वह आपके वंश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आपके घर में भाई भाई का झगड़ा ज्यादा होता है, घर में सुख शांति की कमी होती है, जहाँ पहले सभी एक जगह मिलकर रहते थे वही अब घर के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, तो समझ जाए आप पितृदोष से पीड़ित हैं। घर में पैसों की कमी होना, परेशानी होना, आप जितना भी धन कमा रहे हो सब बर्बाद होता जा रहा है, घर में हर बात में पैसों को तंगी हो रही है, तो यह भी पितृ का दोष है। आपके घर में जवान लड़की और लड़के, उनकी उम्र निकलती जा रही है और उन्हें कोई अपना जीवन साथी नहीं मिल रहा है, रिश्ते बनते बनते टूट रहे हैं, विवाह में विलंब है, तो यह पितरों का ही शाप है। अगर आपके परिवार में कोई आत्महत्या कर लेता है या करने की कोशिश करता है और यह सिलसिला चलता जा रहा है, तो समझ जाए कि आपके पितृ आपसे नाराज है, जिसके चलते आपके साथ यह सब हो रहा है। आपके बच्चों की शादी को हुए 2 महीने नहीं हुआ कि उनके बीच में कलह क्लेश शुरू हो रहा है, उनके बीच में अनबन लड़ाई की शुरुआत हो रही है, रिश्ते में इतनी खटास हो गई कि संबंध विच्छेद तक हो जाता है। अगर यह सब परेशानियां आपके घर पैर चल रही है, तो समझ जाए आपको पितृदोष है। इस के लिए पहले आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। आपके घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो अपने पितृ और कुल देवता को जरूर याद करे, उसके बाद काम शुरू करे।